हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 जुलाई, दिन शनिवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया क्योंकि अभी बद्रीनाथ हाईवे भी बंद पड़ा है क्योंकि उत्तराखंड के धारचूला में बादल फट गया और हिमाचल में भी लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से काफी हाईवे भी जाम है, इसलिए अमरनाथ यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी है। अच्छा, हाल ही में दोस्तों उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ था ना, उस मामले में भी सीबीआई ने 3 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इन अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। 3 बड़े लेवल के रेल अफसर जो अरेस्ट किए गए हैं और सीबीआई ने इन अफसरों पर सबूत मिटाने और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। आपको पता होगा, रेल हादसा जो हुआ था 2 जून को उड़ीसा के बालासोर में, उसमें 293 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। वैसे कल तेलंगाना में भी एक रेल हादसा होते होते टल गया क्योंकि देखिए आप, तेलंगाना के फलकनुमा एक्सप्रेसवे की 3 बोगियां जल गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, धुआं उठ रहा है बोगियों से। हालांकि अच्छी बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित रहे। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों की सिनेमाघरों में जल्द ही खाने पीने की चीजें सस्ती हो सकती हैं। आइनॉक्स, पीवीआर वगैरह कहीं भी आप मॉल में, सिनेमाघर में जाओगे ना, तो अब आपको चीजें सस्ती मिलेगी। स्नैक्स वगैरह, पॉपकॉर्न, पानी की बोतल, ये सस्ती मिलेगी क्योंकि अभी तो इनके रेट कितने ज्यादा लेते हैं बाहर के बाजार से, तो आपको पता ही होगा। लेकिन खबर है कि जीएसटी काउंसिल की 11 जुलाई को जो अगली मीटिंग होगी, उसमें इन पर फैसला लिया जा सकता है और कैंसर की दवाइयों को भी टैक्स फ्री करने की उम्मीद है। वहीं ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो खेलना महंगा पड़ सकता है। 28% जीएसटी की सहमति बन चुकी है। इस पर भी फाइनल मुहर 11 जुलाई को लगाई जाएगी। और खबर है कि जीएसटी काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के नियमों को और सख्त किया जा सकता है। हाई रिस्क वाले मामलों का फिजिकल वेरिफिकेशन अब अनिवार्य होगा। तो ये कुछ जीएसटी से संबंधित बड़े बदलाव और नए नियम जो हमें 11 जुलाई से देखने मिलेंगे, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब नीति घोटाले के तहत ईडी ने कार्रवाई करते हुए 52 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया है। इसमें उनकी पत्नी की प्रॉपर्टी भी शामिल है। अच्छा, इसके अलावा भी मनीष सिसोदिया समेत कुछ अन्य आरोपी जो कि शराब घोटाले मामले में शामिल हैं, उन सभी की संपत्तियों को कुर्क कर लिया ईडी ने। और मनीष सिसोदिया का तो 11 लाख का बैंक बैलेंस भी होल्ड कर दिया गया है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी चौंकाने वाली बात, कोरोना के बाद अब हमारे देश में अमीबा का खतरा मंडरा रहा है। केरल राज्य में एक ऐसा मामला सामने आया और एक बच्चे की तो मौत भी हो चुकी है। इससे दिमाग खाने वाले अमीबा से ये बच्चे की जान चली गई। ये अमीबा नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। अधिकारी बोले कि दूषित पानी से न नहाएं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को ये सलाह दी है। अमीबा एक कोशिकीय सिंगल सेल जीव होता है, वायरस की ही तरह, और ये हमारे इंसान के शरीर में घुसकर दिमाग में घुसता, फिर दिमाग को खाने लग जाता है। केरल के अल्लपुझा में गुरुदत्त नाम के 10वीं क्लास के लड़के की जान चली गई इसी अमीबा की वजह से। इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये इंसान के दिमाग को खा जाता है। इस अमीबा के शुरुआती लक्षण क्या आप देख सकते हैं, बुखार, भयानक सिर दर्द वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब अलर्ट यही है कि गंदे पानी से कभी न नहाएं। चलिए अगली खबर आ रही है कि हमारे देश में हवाई अड्डों को हाईटेक बनाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने SITA यानी सीटा कंपनी के साथ एक समझौता करार किया है और मकसद हमारे देश के 43 हवाई अड्डों को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया जाएगा, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खोटी। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय का फैसला भी खारिज कर दिया क्योंकि UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारत बोला कि पाकिस्तान कट्टरता में डूबा हुआ है, हमें समझ नहीं सकता, उसकी सोच से फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों का दौरा किया और देखिए कुछ तस्वीरें आप। इस दौरान पीएम मोदी ने गोरखपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई और गीता प्रेस के समारोह में शामिल होते हुए बोले कि ये ट्रस्ट नहीं बल्कि आस्था है। गीता प्रेस गोरखपुर ने किताबों से घर घर में संस्कृति पहुंचाई। और ये जो यूपी में नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई, इसके लिए टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। 9 जुलाई से ये ट्रेन रेगुलर चलना शुरू हो जाएगी गोरखपुर लखनऊ वाया अयोध्या के बीच। इसका किराया भी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रहेगा, 700 रुपए से लेकर 1476 तक, है ना। और देखिए आप, छत्तीसगढ़ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि छत्तीसगढ़ को ATM समझती है कांग्रेस। गंगा जी की झूठी कसम खाकर 36 वादे किए, हजारों करोड़ का शराब घोटाला भी कर दिया। विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी 10 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने और कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा और विकास की नई यात्रा शुरू होगी इनसे। अच्छा, वही खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में 11 तारीख को प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी MP की शिवराज सरकार। शनिवार को प्रारूप पर कैबिनेट बैठक में विचार होगा। शेयर बाजार से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है सेबी ने। GID की वैधता को 1 साल के लिए लागू कर दिया है। GID यानी जनरल इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट, सामान्य सूचना दस्तावेजों को लेकर सेबी की तरफ से ये नियमों में बदलाव किया गया है। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, हाल ही में आपको पता होगा हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जो ट्रक के केबिन में ट्रक ड्राइवरों के लिए एयर कंडीशनर यानी AC सिस्टम लगाने की जो बात कही थी ना, तो ये फैसला अब अनिवार्य हो चुका है क्योंकि परिवहन मंत्री के इस मसौदे को फाइनली केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने भी मंजूरी दे दी है ना। और वहीं देखिए फ्लिपकार्ट कंपनी जो की ई-कॉमर्स कंपनी, उसकी तरफ से नई सुविधा शुरू की गई है। अब आप 30 सेकंड में पर्सनल लोन ले पाएंगे, 5 लाख तक की सुविधा मिलेगी। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी पीएम मोदी ने 12,000 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स का तोहफा दिया, लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये आज का सुपर फ्राइडे है क्योंकि 12,000 करोड़ की परियोजनाएं कोई छोटी मोटी नहीं होती, इन सभी को यूपी में वाराणसी में लागू कर दिया गया है ना। और दोस्तों अगला अपडेट देखिए आप, देश के विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जल्द ही चेन्नई जाफना उड़ानें 16 जुलाई से प्रतिदिन यानी डेली संचालित की जाएगी।
जाएगी। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है, व्हाट्सएप पर जरूरी चैट को अब फिल्टर करना और आसान होगा, क्योंकि मेटा कंपनी एक नया फीचर पेश करने जा रही है जल्दी, जिसमें आप मतलब अलग अलग तरह की अपनी जरूरी चैट के लिए फिल्टर्स वगैरह का इस्तेमाल कर पाएंगे। आसानी से आपको कोई चैट अर्जेंट में ढूंढनी है तो ढूंढ पाएंगे, है ना। वैसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक और प्लान बना रही है कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसे OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की तैयारी में है सरकार। भारत सरकार ने कहा कि जरूरत पड़ी तो उन प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है जो कि सरकार के नए IT रूल्स को नहीं मानेंगे। अच्छा, मनरेगा स्कीम पर बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम ठप पड़ा है। 3.5 करोड़ मनरेगा मजदूर APBS योजना से नहीं जुड़ पाए और इसीलिए इस योजना की आखिरी तारीख को सरकार ने अगस्त तक बढ़ा दिया है। APBS का मतलब आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, जिसमें मनरेगा मजदूरों को उनके फिंगरप्रिंट के जरिए ही पेमेंट मिल जाता है। तो अभी भी करोड़ों ऐसे मजदूर हैं जिनका ऐसा टेक्नोलॉजी से सिस्टम नहीं जुड़ा है, तो उसके लिए सरकार ने तारीख को बढ़ा दिया है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य में भी उत्तर प्रदेश की SDM ज्योति मौर्य जैसा एक मामला देखने को मिला, जिसमें एक मजदूर पति ने अपनी बीवी को पढ़ाकर नर्स बनाया, लेकिन वही बीवी अब उनके साथ नहीं रहना चाहती है। इनका एक बेटा भी है, नाम है कन्हई और कल्पना। इनकी शादी साल 2019 में हुई थी। कन्हई का कहना है कि उसने बड़ी मेहनत से अपनी पत्नी को पढ़ाया, नर्सिंग कराई और अब नर्स बन गई, वो जॉब लग गई उसकी, तो अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है। हाल ही में आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश के SDM ज्योति मौर्य का मामला भी ऐसा ही सामने आया था। उसके बाद इस तरह के कई मामले सुर्खियों में आए हैं, लेकिन कभी ऐसे जीवन साथी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। वैसे ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य केस पर भी अपडेट आ रहा है। देखिए, उनके गाँव वाले भी अब तो ये कहने लगे कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे लेकिन बहुओं को कभी नहीं पढ़ाएंगे। आलोक मौर्य के गाँव वाले बोले कि हमें नहीं बनना हीरा ठाकुर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। मैकडॉनल्ड्स कंपनी ने बर्गर से टमाटर को हटा दिया। जी हाँ, लिटरली आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये सच है, क्योंकि अभी टमाटर की रेटें कितनी ज्यादा हो गई है, इसलिए कंपनी ने तो ये बहाना बना दिया कि अभी अच्छी क्वालिटी के टमाटर नहीं मिल रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैकडॉनल्ड्स के उत्पाद में अब आपको टमाटर नहीं देखने को मिलेंगे। फिलहाल कंपनी ने इन पर रोक लगा दी है। वैसे खबर तो ये भी है कि टमाटर के बाद जल्द ही आलू प्याज भी महंगे हो सकते हैं, क्योंकि अभी अदरक, हरी मिर्च वगैरह तो पहले से कितने महंगे चल रहे हैं आपको पता ही है, कुछ रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। और टमाटर, आलू, प्याज, सब्जियों के साथ चावल भी बहुत ज्यादा महंगे हो सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि वैश्विक लेवल पर ग्लोबली अभी चावल का रेट जो है 11 साल के सबसे हाई रिकॉर्ड पर चल रहा है। मैंने कल ही आपको बताया था ना। अब सरकार खाने पीने की चीजों, टमाटर, गेहूं, दाल, चावल वगैरह को सस्ता करने के लिए कुछ नए प्लान, नए नियम भी बनाए हैं। मैंने कल ही जानकारी बताई थी आपको। खैर फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में अब नहीं लगा सकेंगे एक मुश्त पैसा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट और ट्रांसफर प्लान जारी रहेंगे। निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी की तरफ से अपने इन्वेस्टर के लिए बड़ा अपडेट जारी किया, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स से खबर है दोस्तों। भाजपा ने 4 राज्यों में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। प्रहलाद जोशी को राजस्थान की और भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश और ओम माथुर को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई। अच्छा, शराब पर बड़ी खबर आ रही है कि इस राज्य में अब शराब पीना महंगा पड़ेगा। एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया है सरकार ने, और वो राज्य है दोस्तों कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तरफ से शराब पर 20% टैक्स बढ़ाने की घोषणा की गई है, और इसके चलते राज्य में शराब तो महंगी होगी ही, साथ ही बियर भी महंगी हो जाएगी। एक्साइज ड्यूटी वगैरह में भी बढ़ोतरी कर दी गई है, 175% से बढ़ाकर 185% कर दिया है। तो इसके चलते कुल मिलाकर कर्नाटक राज्य में अब आपको शराब महंगी पड़ेगी। वैसे कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने राज्य का बजट भी पेश किया। 3,28,000 करोड़ का ये बजट है, और इस बजट के दौरान सरकार ने एक बड़ा ऐलान ये कर दिया कि राज्य के प्रत्येक परिवार को हर महीने 5-5 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। कांग्रेस ने मई में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान ही 5 गारंटी देने की घोषणा की थी, जिसमें महिलाओं को बस में मुफ्त सफर, 200 यूनिट बिजली फ्री और गरीबों को 10 किलोग्राम चावल या अनाज वगैरह जो भी है मुफ्त देने की घोषणा की थी। राइट, तो ऐसे में अब जो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार है, सिद्धारमैया गवर्नमेंट, उसकी तरफ से बजट पेश करने के बाद ये घोषणा की गई है कि बेरोजगार युवाओं को एक तो हर महीने 3-3 हजार रुपए का भत्ता दिया जाएगा, और इसके अलावा परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपए अलग से भत्ता दिया जाएगा। तो यानी हर परिवार को हर महीने 5,000 रुपए कुल मिलाकर के कर्नाटक में मिलना शुरू हो जाएंगे, है ना। और वहीं देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने भी नया प्लान बनाया है। हर दिन 2,75,000 रुपए के इनाम जारी करेगी गहलोत सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी योजनाओं पर वीडियो कॉन्टेस्ट जारी किया है। इसमें आम आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है, और इसका मकसद है आम लोगों से योजनाओं का प्रचार तो कराया जाएगा ही, आपको सोशल मीडिया पर कुल मिलाकर के वीडियो पोस्ट करना है। राजस्थान सरकार की योजनाओं को लेकर 30 से 120 सेकंड का वीडियो बनाना है। एक से ज्यादा योजनाएं भी आप चुन सकते हैं, और इस वीडियो को #जन सम्मान जय राजस्थान टैग लगाते हुए कम से कम 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना है, और इसके बाद वेबसाइट जो ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है इस पर भी सबमिट करना है। रोज 1 लाख रुपए जीतने का मौका है। 100 लोगों को प्रेरणा पुरस्कार दिया जाएगा। इस वीडियो कॉन्टेस्ट के तहत प्रथम पुरस्कार के रूप में विनर को हर रोज 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, दूसरा 50,000 और तीसरा पुरस्कार 25,000 रुपए का भी होगा, और हर दिन 100 लोगों को 1-1 हजार रुपए के प्रेरणा पुरस्कार भी दिए जाएंगे, है ना। तो ये मतलब राजस्थान सरकार की तरफ से नई कॉन्टेस्ट योजना निकाली गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हरियाणा सरकार ने नया प्लान बनाया है। PPP डेटा वेरिफिकेशन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार सख्त एक्शन लेते हुए सेकंड शनिवार और संडे की छुट्टी को कैंसिल कर दिया। 8 और 9 जुलाई को वर्किंग डे घोषित कर दिया सरकार ने। परिवार
पहचान पत्र PPP का मतलब इसके डेटा वेरिफिकेशन काफी समय से काफी दिनों से पेंडिंग चल रहे हैं और इसीलिए सरकार ने काम में तेजी लाने के लिए इन आने वाली सरकारी छुट्टियों को भी कैंसिल कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, आदेश भी जारी किया गया हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली। वैसे हरियाणा के बी फार्मेसी आवेदकों को भी राहत दी गई है। लास्ट डेट को बढ़ाकर 17 जुलाई कर दिया। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 24 से 28 जुलाई तक होगा, है ना। और वहीं बिहार से खबर आ रही कि जातीय गणना पर फैसला सुरक्षित हो चुका है। अगले सप्ताह फैसला आएगा बिहार में, मतलब जातिगत जनगणना पर। बिहार की राजधानी पटना हाईकोर्ट में 5 दिन तक बहस चली। चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई हुई और अब इस पर फैसला सुरक्षित हो चुका है। अच्छा, एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही दोस्तों, कोविड के शोध के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। QS रैंकिंग के रीजनल डायरेक्टर ने कहा कि पहले में USA और दूसरे नंबर पर चीन रहा और तीसरे नंबर पर हमारा इंडिया है कोविड रिसर्च के मामले में, है ना। और अगली खबर देखिए आप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि एक की मौत के बाद दूसरी विधवा पत्नी पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं हो सकती है। मतलब कोई सरकारी कर्मचारी है जिसके अगर 2 पत्नियां हैं और सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद जो उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है ना, तो पहली पत्नी को अगर पेंशन मिल रही है तो फिर उस सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी को सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिल सकता, उसकी अधिकारी वो नहीं होती है पहली पत्नी की मौत के बाद, है ना। और ऐसे ही देखिए दोस्तों, लड़के लड़कियों के संबंधों को लेकर भी उड़ीसा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि एक लड़का और लड़की की दोस्ती में अगर शारीरिक संबंध बनते हैं तो उनको दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। हालांकि उनके बीच किसी के भी द्वारा शादी का वादा किया जाता है तो इस वादे से मुकरना जरूर अपराध है, लेकिन शादी का वादा करके भी अगर दोनों की सहमति से दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं तो इसे दुष्कर्म या बलात्कार नहीं माना जाएगा। ये मतलब उड़ीसा हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। एक ऐसे ही लड़के लड़की के रिश्ते के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया है। बहरहाल अभी तो अपन दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो फटाफट से कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो। और इससे होगा ये दोस्तों की डेली आपको अपने देश भारत से जुड़ी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, सरकार की योजनाएं, नए आदेश, नए नियम के बारे में जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। दिल से एक लाइक तो बनता है यार, इतनी मेहनत करके मैं आपके लिए न्यूज अपडेट लाता हूँ डेली। चलिए समय बर्बाद न करते हुए सीधे ले चलता हूँ आपको खबरों की तरफ। मौसम समाचार जान लेते हैं। देखिए, मौसम विभाग ने 12 राज्यों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बिजली गिरने से पिछले 12 घंटों में 9 और लोगों की जान चली गई। यूपी में मानसून को लेकर मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक अलर्ट जारी कर रखा। 13 तारीख तक मतलब बारिश जारी रहेगी। अच्छा, इसके अलावा उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली में भी 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। बिहार के 7 जिलों में आफत की बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में नया चक्रवात बन रहा है, इसके चलते पंजाब में भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा। 14 जिलों में बारिश की चेतावनी। 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। ये राजस्थान की कुछ तस्वीरें देखिए आप जयपुर की। यहाँ 3 दिन 7 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट है, राजस्थान में भी। अच्छा, हरियाणा में भी 10 जिलों में एक्टिव मानसून अभी चल रहा है, इसके चलते 7 जिलों में तो सबसे भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और गुजरात में देखिए दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि जल का संकट खत्म हो चुका है सौराष्ट्र में पहले ही राउंड में मानसून के, क्योंकि 25 बांधों में आधा से 3 फीट तक पानी पहुंच चुका है। भादर बांध का स्तर तो 20 फीट के पार पहुंच चुका है, यानी लोगों को इस साल पीने के पानी की तो समस्या नहीं आएगी गुजरात में। और बाकी हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। 168 सड़कें भी ठप पड़ी हैं। 2 दिन के लिए हिमाचल में भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। वैसे स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान भारत के किन किन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है, इनकी लिस्ट और डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और सराफा बाजार पर नजर डाले तो देखिए आप, सोना सस्ता हुआ, चांदी के भी दाम में गिरावट आई है। सोने के भाव में 110 रुपए की गिरावट के साथ अभी सोना 59,240 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी में 600 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई। और दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी का रेट 71,500 रुपए प्रति किलोग्राम रह गया है। ओके, चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते दोस्तों। राजस्थान में नर्सिंग व पैरामेडिकल संवर्ग में 20,546 पदों पर सीधी भर्ती निकालने की घोषणा की है गहलोत सरकार ने। 3,386 पदों की बढ़ोतरी भी की गई है और 3,646 पदों पर तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नर्स भर्ती की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। और बाकी जो ये लगभग 20,000 वैकेंसीज हैं, इनका भी नोटिफिकेशन जल्दी जारी कर दिया जाएगा। वहीं देखिए, SSC GD कांस्टेबल के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल भी जारी हो चुका है। 17 जुलाई से शुरुआत होगी इसकी। 50,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां हो रही है। बिहार सरकार ने भी पुलिस भर्ती के लिए पिटारा खोल दिया। 20 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन होगा। 21,391 पदों पर सिपाही की भर्ती निकालने की घोषणा कर दी बिहार गवर्नमेंट ने। अच्छा, पश्चिम बंगाल में जो 32,000 टीचर्स का मामला चल रहा ना, तो उनकी नौकरी रद्द नहीं होगी। वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया, उस फैसले पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है ना। तो फिलहाल ये मतलब हजारों टीचर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। और एक अच्छी खबर उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी है। अब नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए आपको यूपी के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश में 45 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी घोषणा कर दी है योगी सरकार ने, और इसके लिए केंद्र सरकार भी मदद देगी, है ना। और चलिए दोस्तों, एजुकेशन के बाद अब अपन देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देख लेते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट से अपडेट है दोस्तों। नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाकर बाजार गिरा वापस। और फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टर 1 के JLR रिजल्ट में भी सेल्स में 30% की ग्रोथ देखी गई। टाटा मोटर्स ने ऑल टाइम हाई बनाया। कंपनी का शेयर 3.68% बढ़ा भी। पेटीएम के स्टॉक पर भी अपडेट आ रहा है। 7 महीने में 100% चढ़े पेटीएम के शेयर। एक्सपर्ट का कहना कि अब ये स्टॉक 1160 रुपए तक जा सकता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों। सैमसंग कंपनी ने गैलेक्सी
गैलेक्सी M34 5G मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया। 50 मेगापिक्सल कैमरा, 6000 mAh बैटरी मिलेगी और प्राइस भी काफी वर्थेबल है, 16,999 रुपए। अच्छा, वहीं राहुल गांधी के मानहानि केस पर अपडेट आ रहा दोस्तों। मोदी सर ने मामले में राहुल की 2 साल की सजा बरकरार रखी है। गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत कोर्ट का फैसला कायम रखा और कहा कि राहुल के खिलाफ 10 केस पेंडिंग चल रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी की सजा के खिलाफ अब कांग्रेस एकजुटता दिखाएगी और 12 जुलाई को देश भर में मौन सत्याग्रह आंदोलन का ऐलान भी किया है। वहीं खबर है, फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी मेहमान बनेंगे। दोनों देशों के बीच साझा रणनीतिक रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद है। यानी आने वाले 13-14 जुलाई को बैलिस्टिक डे परेड में शामिल होने के लिए पीएम मोदी फ्रांस में जाएंगे। अच्छा, वही खबर है दोस्तों, डिजी लॉकर ऐप पर अब आप ITR फाइल करने से संबंधित दस्तावेजों को भी सहेज कर रख पाएंगे। जल्दी सरकार ये भी नई सुविधा डिजी लॉकर पर शुरू करने जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर खबर आ रही है। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई टली। 12 जुलाई को 7 केस का शेड्यूल बनाएंगे जिला जज और अखिलेश ओवैसी के खिलाफ भी सुनवाई शुरू हुई। अच्छा, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए देखिए कितनी अच्छी खबर है। अब वो बम नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर बनाएंगे नक्सलगढ़ के युवा, क्योंकि इनको सरकार फ्री कोचिंग के साथ साथ रहने खाने की सुविधा भी देगी और 3 से 6 लाख रुपए के पैकेज के साथ नौकरी की भी गारंटी दे रही है। छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं ना, वहाँ पर युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं। अच्छा, झारखंड सरकार ने भी एक अच्छा फैसला लिया। हर पंचायत में दवा की दुकान खोली जाएगी। राज्य में 543 नई दवा दुकानों को खोलने की स्वीकृति दे दी है। सबसे ज्यादा गिरिडीह से आवेदन आए हैं। वहीं रिपोर्ट्स कहती हैं इस साल 7% बढ़ी दोपहिया वाहनों की बिक्री, यानी स्कूटी मोटरसाइकिल की सेल्स में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई। ट्रैक्टर की खरीद में 75% की बढ़ोतरी हुई और बाकी कारों वगैरह का अपडेट मैंने कल ही बता दिया था आपको। अच्छा, वहीं देखिए वित्त मंत्रालय का कहना है कि बेहतर आर्थिक प्रबंधन से अन्य देशों की तुलना में भारत में तेजी से सुधार देखे जा रहे हैं। लंबे समय तक ऊंची रहेगी भारत की विकास दर। वैसे खरीफ फसल को लेकर भी अपडेट आ रहा है। वित्त मंत्रालय की समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य मानसून और पर्याप्त इनपुट खरीफ फसल के लिए एक अच्छा संकेत है। यानी इस साल मानसून भी अच्छा रहेगा और किसान भाई लोगों की फसलों में पैदावार भी अच्छी होगी। अच्छा, वहीं बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों। प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया। अब आपके लोन की EMI यानी हर महीने की किस्त बढ़ने वाली है। दरअसल हाल ही में मर्जर के बाद HDFC बैंक का जो मर्ज हुआ ना, उसके बाद अब HDFC बैंक ने लोन की रेटें बढ़ा दी है। बैंक का ओवरनाइट MCLR 15 बेसिक पॉइंट बढ़कर 8.10% से 8.25% पहुंच गया है और इसी तरह से एक महीने के MCLR में भी बढ़ोतरी की गई। जानकारी आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस बढ़ोतरी के बाद अब आपके द्वारा लिए हुए HDFC बैंक लोन की किस्त कितनी बढ़ जाएगी, इसकी भी कैलकुलेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वहीं खबर देखिए आप, अयोध्या में भगवान श्री राम की नगरी से जल्द शुरू होगी फ्लाइट सेवा। सभी कार्य 2023 तक पूर्ण करने के निर्देश जारी किए हैं यूपी की योगी सरकार ने। वहीं NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। हमारे देश में भारतीय महिलाओं में बड़ी उम्र में मां बनने की क्षमता घट रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य के सर्वे में ये चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। अच्छा, वैसे दोस्तों गर्भवती महिलाओं के लिए भी सरकार ने एक नया प्लान बनाया। देखिए आप, यूविन की सुविधा से फिलहाल देश के 65 जिलों में इसका ट्रायल सफल होने के बाद अगले महीने 7 अगस्त से यूविन की शुरुआत हो जाएगी और इसका मकसद है गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चा दोनों का ख्याल रखा जाएगा इस यूविन सिस्टम के जरिए। ये क्या है सिस्टम, देखिए जरा। देश के 65 जिलों में इसका ट्रायल किया गया और वो सफल रहा। ठीक है, इसका मकसद है देश भर में मातृ व शिशु टीकाकरण के लिए यूविन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी अब सरकार। जैसे आपको पता होगा कोरोना के दौरान अभी कोविन पोर्टल बनाया था सरकार ने, उस पर सारे कोरोना टीकाकरण वगैरह का रिकॉर्ड कितना अच्छे से रहा, मतलब इंडेक्सिंग वाइज प्रॉपर्ली, राइट। तो ऐसे ही अभी हमारे देश में माँ और बच्चे के टीकाकरण के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो इसके लिए सरकार एक नया पोर्टल बनाने जा रही है जिसका नाम रखा है यूविन। जैसे कोविन पोर्टल था, इसका नाम रखा है यूविन और इस पर कंप्लीट रिकॉर्ड और ब्यौरा रहेगा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी इस टेक्नोलॉजी में किया जाएगा जिससे कि हमारे देश का कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित ना रहे और माताओं को भी सरकार की योजनाओं के लाभ के साथ साथ पर्याप्त पौष्टिक पोषण मिल सके, है ना। अच्छा, डायबिटीज को लेकर देखिए एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है। भारत में 10 से 14 साल के बच्चों की सबसे ज्यादा मौतें होती हैं डायबिटीज की वजह से। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। वहीं उत्तराखंड सरकार की नई पहल देखिए, मानसिक स्वास्थ्य नीति को उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिल चुकी है और नशा मुक्ति केंद्रों में नियम के उल्लंघन पर भी अब जेल होगी सीधी। ये कुछ नए फैसले लिए गए उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में। GST वादों के निपटारे के लिए भी अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जिससे कि व्यापारियों को अब कोर्ट वगैरह नहीं जाना पड़ेगा, है ना। तो ये उत्तराखंड सरकार के अपडेट है। वैसे अभी उत्तराखंड में मानसून में उच्च हिमालय क्षेत्रों में पर्यटकों के जाने पर भी रोक लगा दी है सरकार ने। शासन की तरफ से कई जिलों में अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं खबर देखिए, अभी भारत दौरे पर आए हुए हैं ब्रिटेन के NSA टीम बेरो। इन्होंने अजीत डोभाल से भी मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले देखिए आप, निम्न आय वर्ग के मकान अब महंगे होंगे क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से मकानों की आवंटन दर में 20% की बढ़ोतरी कर दी गई है। 20% बढ़ोतरी की गई, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब ये हुआ हरियाणा में अब आपको मकान वगैरह खरीदना थोड़ा महंगा पड़ेगा। अच्छा, बिहार सरकार की भी नई पहल देखिए, अब नहीं चलेगी टीचरों की लेट लतीफी। राज्य भर के शिक्षक 16 जुलाई से मोबाइल ऐप पर हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा। तो अब हाजिरी मोबाइल पर लगाएंगे क्योंकि ये नया नियम
अधिनियम लागू कर दिया बिहार सरकार ने। वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के चलते सरकार ने फैसला लिया, बसों में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे अभ्यर्थी और परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 भी लागू रहेगी। IRCTC के टूर पैकेज पर अपडेट फिर से बता दूं आपको। देखो अपना देश योजना के तहत भारत गौरव यात्रा ट्रेन की शुरुआत 22 जुलाई को होने जा रही है। IRCTC ये स्पेशल ट्रेन चलाएगी। उत्तर भारत के लोग दक्षिण के तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकेंगे इसके जरिए, ठीक है ना। तो ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में IRCTC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, इंसानों के लिए देखिए वैज्ञानिकों की एक और बड़ी चमत्कारी खोज। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खोजा बुढ़ापा खत्म करने का ताकतवर इलाज और जल्द ही इसकी दवा भी बना ली जाएगी। आजकल आपको पता होगा AI कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। हमारे कई घंटों के कामों को मिनटों में, सेकंडों में, चुटकियों में निपटा सकता है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही तरफ से एक ऐसा पावरफुल एंटी एजिंग मोलिक्यूल खोजा गया जिससे इंसानों की उम्र नहीं बढ़ेगी। उम्र बढ़ने को यह मोलिक्यूल कम कर सकता है और इसके अलावा इससे जुड़ी बीमारियों को भी कम कर सकता है, जैसे बढ़ती उम्र में डायबिटीज, BP हाई, BP लो वगैरह की जो प्रॉब्लम आती है ना, तो वो भी नहीं होगी। ये वाकई में इंसानी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा अगर वैज्ञानिकों को इस दवाई खोजने में सफलता मिल जाती है तो, है ना। अच्छा, राजस्थान सरकार की नई प्लानिंग देखिए। अब राज्य में ग्रामीण ढाणियों तक भी आसानी से बसें, रोडवेज वगैरह पहुंच पाएगी क्योंकि 110 नई बसें संचालित करने का फैसला किया गहलोत सरकार ने। पंजाब सरकार का नया प्लान देखिए। इंटरनेट मीडिया का सरकार के खिलाफ प्रयोग करने वाले शिक्षकों पर अब कार्रवाई करेगी। 5 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है पंजाब की भगवंत मान सरकार ने इस मुद्दे पर। वह देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि नियमों में इस्तेमाल किए गए शब्दों की सीमाओं को जानने की जरूरत है। फर्जी खबरों के IT नियम पर बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से ये सख्त आदेश जारी किया गया। अच्छा, तमिलनाडु में देखिए एक नई योजना शुरू हो रही है जिसका नाम अब करुणा निधि रखा जाएगा। ये एक आर्थिक योजना है और इस योजना के तहत परिवारों की महिला मुखियाओं को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। जैसे कर्नाटक सरकार ने 2,000 देने की घोषणा की है ना, तो वैसे ही तमिलनाडु सरकार भी मुखिया महिला को 1,000 हर महीने आर्थिक सहायता राशि देगी, ठीक है ना। वहीं देखिए यूपी की योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला। कोविड काल में आकस्मिक सेवाओं के लिए परिवहन निगम को 350 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। अच्छा, हाल ही में महाराष्ट्र के बुल्ढाना में जो एक बस हादसा हुआ था ना, जिसमें 25 लोगों की जिंदा जलकर जान चली गई थी, उस हादसे पर एक फोरेंसिक जांच में बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि हादसे के दौरान उस बस का ड्राइवर भी नशे में था। तो हो सकता है कि कहीं न कहीं इस बड़ी दुर्घटना की वजह ये भी लापरवाही हो। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। आने वाले चुनावों में विपक्ष को 65 सीटों पर चुनौती देंगे मुस्लिम मोदी मित्र। लोकसभा क्षेत्रों में 5000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने। वही खबर है दोस्तों, अनंत माहेश्वरी ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इनकी जगह पर अब इरीना घोष को कंपनी की जिम्मेदारी दी गई। अच्छा, वही खबर देखिए, भारत ने फिलिस्तीन में स्थापित किया कृत्रिम अंग शिविर। प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत हुई। बुलेट ट्रेन को लेकर अपडेट आ रहा दोस्तों की कैसी होगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन। 24 गाड़ियों के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए का टेंडर भी जारी कर दिया और ये अब तक की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन होगी हमारे देश भारत में। खबर है कि 2027 तक गुजरात के अहमदाबाद से लेकर मुंबई कॉरिडोर तक देश की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा है मोदी सरकार ने। अच्छा, इसके अलावा डेबिट क्रेडिट कार्ड को लेकर ये अपडेट तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि अब आप मोबाइल नंबर की तरह पोर्ट कर सकेंगे अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को भी। आने वाले 1 अक्टूबर से ही भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से कोड पोर्टेबिलिटी को लेकर यह नया नियम लागू किया जाएगा। इसको लेकर सर्कुलर जारी करके RBI ने लोगों से राय भी मांगी है। कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी का मतलब ये है दोस्तों, जैसे अपन सिम कार्ड में पोर्ट करा सकते हैं, कभी भी हमें समझ में नहीं आ रही तो एयरटेल से आप जियो में आ गए, BSNL, VI वगैरह वगैरह में, राइट। तो ठीक वैसे ही जो ATM के डेबिट क्रेडिट कार्ड आते हैं ना, मान लीजिए आपके पास मास्टर कार्ड है, आप वीजा कार्ड लेना चाहते हैं तो सेम उसी नंबर का अब आपको वीजा कार्ड भी मिल जाएगा। रुपए चाहिए तो रुपए मिल जाएगा। ये मतलब कार्ड नेटवर्क लेते समय आपको चॉइस का ऑप्शन देगा RBI की तरफ से। ये नया अपडेट है, ठीक है ना। और एक श्रद्धांजलि देखिए आप, देश की सबसे उम्र दराज टैक्स पेयर महिला का निधन हो चुका है। मध्य प्रदेश सागर के बीना की गिरिजा देवी इनका नाम है। 121 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली। आयकर विभाग ने भी इनको सम्मान दिया था और हमारी भी यही प्रार्थना है, इन दादी को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। अच्छा, रेलवे से अपडेट है। उत्तर प्रदेश में मेट्रो एक्सप्रेसवे के बाद अब जेवर एयरपोर्ट तक जाएगी ट्रेन। नया रेलवे स्टेशन भी बनाया जाएगा। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, कुंभ राशि वालों को मिल सकते हैं तरक्की के मौके। धनु राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स भी शुरू हो सकता है और वृषभ राशि के लोगों के लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। सिंह राशि के लोग अपनी गलतियों को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। और आज का DLS माइंड क्विज क्वेश्चन भी यही है दोस्तों, आप अपने नाम का पहला अक्षर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे लिखिएगा जरूर, ताकि मैं आपके नाम की कौन सी राशि है और आपका राशिफल भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ओके, और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि कभी कोई काम की इंपॉर्टेंट खबर मिस नहीं होगी। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे